दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अगर हम बात करें तो आज ऐसा कोई भी नहीं है जिसका इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अकाउंट ना हो। एक इंसान के कितने फॉलोअर्स हैं यह देखकर उसे कीमत दी जाती है और हर कोई लाइक्स और कमेंट के चक्कर में पड़ा हुआ है। आज की यह सच्ची घटना इसी सोशल मीडिया के आसपास घूमती है। एक इन्फ्लुएंसर लड़की जिसे करीब 13 लाख फॉलोअर्स थे। इस लड़की के साथ जो घटना हुई उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है शिवानी की, जो कि एक टिकटॉक स्टार थी और एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं यह हरियाणा में हुई थी। शिवानी हर रोज़ की तरह अपने रेगुलर टाइम पर अपने ब्यूटी पार्लर पर पहुंच चुकी थी। उसका ब्यूटी पार्लर उसके घर से थोड़ी ही दूर पर था। शिवानी ने पार्लर की देख रेख और उसे हेल्प के लिए अपनी छोटी बहन श्वेता के दोस्त नीरज को अपने पार्लर पर रखा हुआ था। वह हर रोज़ सुबह 10:30 पर पार्लर में साफ सफाई करके उसे रेडी करके रखता था और शिवानी 11 बजे तक पार्लर पहुंच जाया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवानी टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी और थोड़े ही समय में उसने अच्छे खासे फॉलोअर्स भी जमा कर लिए थे और धीरे धीरे उसे लोगों का रिकॉग्निशन मिल रहा था और वो एक टिकटॉक स्टार बन चुकी थी। उसके लाखों फॉलोअर्स थे। कई लोग उसे लव लेटर और तरह तरह के गिफ्ट्स भी भेजते थे। शिवानी हरियाणा के सोनीपत में अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ रहा करती थी। यह बात 20 जून 2020 की है। शिवानी ने अपने कस्टमर से फ्री होकर पार्लर का मेन गेट बंद कर दिया क्योंकि उसे टिकटॉक के लिए वीडियो शूट करना था। थोड़ी देर बाद अपने वीडियो शूट और पोस्ट करने के बाद शिवानी अपने बाकी कामों में लग चुकी थी और जब रात के 8 बजे तक शिवानी घर नहीं पहुंची तो घर वालों को चिंता होने लगी। उसकी छोटी बहन श्वेता ने जब उसे फ़ोन पर कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिवानी कभी भी अपने फ़ोन को ऑफ नहीं रखती थी। फिर श्वेता ने शिवानी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि कहाँ हो तुम, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, हम सभी घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। श्वेता के मैसेज भेजने के थोड़ी देर बाद ही शिवानी का रिप्लाई आता है कि मैं कुछ ज़रूरी काम से हरिद्वार जा रही हूँ, 3-4 दिन में मैं वापस घर लौट आऊँगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और मम्मी पापा का ख्याल रखना। शिवानी का मैसेज पढ़ते ही श्वेता ने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उन लोगों ने थोड़ी चैन की सांस ली और शिवानी के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। शिवानी के पिता विनोद को पता था कि पहले भी शिवानी काम के कारण पार्लर से ही निकल जाया करती थी, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। लेकिन जब भी शिवानी को कहीं जाना होता था तो वह पहले घर पर बताकर जाती थी, पर इस बार उसके चले जाने के बाद घर में पता चला था। शुरू में माँ चिंता में थी, लेकिन बाद में वह भी शांत हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। 26 जून को सुबह साफ सफाई करने के लिए नीरज 10 बजे ब्यूटी पार्लर पहुंच जाता है। उसे शिवानी के हरिद्वार जाने की बात पता थी और शायद आज वो आने वाली थी, इसलिए वह सुबह सुबह ही पार्लर चला जाता है। दुकान खोलकर जैसे ही नीरज अंदर जाता है तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वह इतनी अजीब थी कि नीरज को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह तुरंत दुकान के बाहर निकल जाता है। उसने सोचा कि दुकान बंद होने के कारण शायद अंदर कोई चूहा मर गया होगा और उसी की बदबू आ रही होगी। फिर वो अपने नाक पर रुमाल बांधता है और दोबारा दुकान के अंदर जाता है। दुकान के अंदर कस्टमर्स के मसाज के लिए एक बेड भी था। कई बार शिवानी को अपने फीमेल क्लाइंट्स के मसाज के लिए उस बेड की ज़रूरत पड़ती थी और वहीं पर एक अलमारी जैसे कबर्ड में ब्यूटी पार्लर की सारी चीज़ें यानी कि क्रीम, शैम्पू और बाकी की चीज़ें रखी हुई थीं। जैसे ही नीरज दुकान में अंदर गया तो उसने सारा चेक कर लिया, लेकिन उसे कोई भी चूहा नहीं मिला। उसे समझ में नहीं आया
कि वह क्या चीज़ है जिससे वह अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन जब वो बेड के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि यहीं से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। वह स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि लगभग नीरज को उल्टी आने लगी थी। वह दोबारा से अपनी नाक को दबाता है और फटाफट पार्लर के बाहर आ जाता है। बाद में 5 से 10 मिनट ताज़ा हवा में सांस लेने के बाद वह बेड को खोलने के लिए अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो बेड का हैंडल पकड़कर उसे उठाता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वह पार्लर के बाहर भागने लगता है। बेड के अंदर टिकटॉक स्टार और ब्यूटी पार्लर की मालकिन शिवानी की लाश पड़ी हुई थी। बाहर आकर नीरज अपनी दोस्त श्वेता को फ़ोन लगाता है और उसने जो भी देखा था वह उसे बताता है। यह बात सुनते ही श्वेता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत ही श्वेता अपने मम्मी पापा और आसपास के लोगों को लेकर पार्लर के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचते ही विनोद खबरिया इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर आ जाती है। वहां पर अब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस को देखते ही सब लोग उन्हें रास्ता देकर अंदर जाने देते हैं। घर वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवानी के साथ क्या हुआ है। उसने तो मैसेज करके बताया था कि वह हरिद्वार गई है, तो फिर वह यहाँ कैसे पहुँच गई और उसे किसने और क्यों मारा था। पुलिस ने दुकान के अंदर जाते ही भीड़ को साइड में करते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अंदर की हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया। दुकान के अंदर की सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं। कातिल ने किसी भी चीज़ को छुआ तक नहीं था। इससे पुलिस को पता चला कि यह मामला लूटपाट या फिर चोरी का नहीं है। जिसने भी शिवानी की जान ली थी उसने सिर्फ शिवानी को मारकर बेड के अंदर रख दिया और दुकान को बाहर से ताला लगा दिया था। इससे पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद शिवानी को मारने वाला उसका कोई जान पहचान वाला ही होगा, क्योंकि लूटपाट या ज़बरदस्ती के कोई भी निशान वहां पर नहीं थे। शिवानी की लाश को बेड के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी खरोंच के निशान नहीं थे। उस लाश से पूरे दुकान में बदबू फैल गई थी और उसे देखकर यह लग रहा था कि शिवानी की मौत 2 से 3 दिन पहले ही हो गई होगी। क्राइम सीन पर पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं। शिवानी की हत्या गला दबाकर की गई थी। उसका गला पूरा नीला पड़ चुका था और वहां पर निशान भी दिखाई दे रहे थे। शिवानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस ने शिवानी के पिता विनोद से पूछा कि कहीं शिवानी की हाल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ या फिर उसकी किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं। तब उसके पिता बताते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और तभी उन्हें कुछ याद आता है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरिफ मोहम्मद नाम का एक लड़का शिवानी को पिछले कुछ सालों से परेशान कर रहा था और उन्हें यह शक था कि कहीं आरिफ ने ही शिवानी के साथ यह सब तो नहीं किया। अपने पिता और पुलिस की बात सुनते ही श्वेता को याद आया कि 24 जून को जब उसकी शिवानी से बात हुई थी तो उसने बताया था कि आरिफ दुकान पर आया है और वह उसे परेशान कर रहा है। शिवानी ने श्वेता को बताया कि वह बाद में उसे फ़ोन करेगी, लेकिन उसके बाद शिवानी का कोई भी फ़ोन नहीं आया और उसी दिन शिवानी रात को घर नहीं लौटी। श्वेता ने आगे यह भी बताया कि जब उसने बाद में शिवानी को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के थोड़ी देर बाद ही उसका रिप्लाई आया था। यह सब सुनने के बाद पुलिस को लगा इसमें आरिफ का ही हाथ हो सकता है और शिवानी के घर वालों को गुमराह करने के लिए उसने ही शिवानी के फ़ोन से उसके हरिद्वार जाने वाला मैसेज किया होगा। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरिफ ने शिवानी की जान क्यों ली। पुलिस के बताने पर पिता विनोद ने आरिफ को प्राइम सस्पेक्ट बताते हुए केस फाइल कर दिया और रिपोर्ट में पुलिस ने आरिफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
इसके साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में लग जाती है। पुलिस वालों ने चारों तरफ आरिफ को ढूंढना शुरू कर दिया। तब किसी ने पुलिस को बताया कि आरोपी आरिफ मोहम्मद अपने घर पर ही छुपा हुआ है। तब 28 जून को पुलिस अचानक से आरिफ के घर जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस वालों को देखकर आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और थाने ले आई। और जब थाने में उससे पूछताछ की गई तो शुरू में वह पुलिस को अलग अलग कहानी बता रहा था कि मैं कहीं बाहर गया था उस दिन, मैं तो शहर में था ही नहीं। लेकिन पुलिस के आगे वह ज़्यादा समय टिक नहीं पाता और अंत में उसने यह कबूल कर लिया कि उसने ही शिवानी की हत्या की है। शिवानी हत्याकांड के बारे में आरिफ ने जो पुलिस को बताया, उसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। आरिफ ने बताया कि शिवानी ने मेरे साथ धोखा किया था। शिवानी के प्यार में मैंने क्या क्या नहीं किया, उसके ऊपर मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया और इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे भी खर्च किए थे। लेकिन शिवानी ने मेरा इस्तेमाल करके मुझसे काम निकल जाने पर वह मुझसे किनारा करने लगी। पिछले 5 दिनों से वह लगातार मुझे अवॉइड कर रही थी और उसने अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया था। मैं जब उससे मिलने गया तब मुझे देखकर उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। शिवानी का यह बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसे अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। इस बात पर शिवानी मुझ पर भड़क गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। यह देखकर मैं भी आपे से बाहर हो गया, क्योंकि इतने समय से वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी और किसी और के आ जाने पर मेरा चेहरा देखने में भी उसे तकलीफ़ हो रही थी। इसी गुस्से में आकर मैंने शिवानी का गला जोर से दबाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही शिवानी की मौत हो गई। यह खून करने के थोड़ी देर बाद मुझे होश आया कि मेरे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाद में मैंने सोचा कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं वहाँ से जा ही रहा था, तभी शिवानी के मोबाइल पर श्वेता का मैसेज आया, तो मैंने ही उस मैसेज का जवाब देते हुए यह कहा कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ और थोड़े दिनों बाद आऊँगी। पुलिस ने और इस केस की पूरी कहानी क्या थी इस बारे में पता किया। सभी जगह से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस को पता चला कि विनोद कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश से हरियाणा शिफ्ट हुए थे और यहाँ सोनीपत में वह एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। विनोद खबरिया की 2 बेटियाँ थीं, शिवानी और श्वेता। बड़ी बहन शिवानी बहुत ही समझदार और दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। विनोद एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे। वह इतना कमा लेते थे कि उससे उनका परिवार अच्छे से गुजारा कर सकता था। सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और यह एक खुशहाल परिवार था। शिवानी एक होनहार लड़की थी और अपने पापा के जैसे ही वह अपने और अपने परिवार के लिए बड़े बड़े सपने देखती थी और सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि उसके लिए लगने वाले मेहनत के लिए भी वह तैयार थी। शिवानी खूबसूरत होने के कारण बचपन से ही उसे बॉलीवुड और फिल्म का शौक़ था और कहीं न कहीं उसके मन में यह भी चल रहा था कि मुंबई में जाकर क्यों न अपना लक आजमा कर देखा जाए, लेकिन अभी के लिए यह पॉसिबल नहीं था। जब टिकटॉक नाम का ऐप भारत में आया था तो उस पर सभी अपना टैलेंट दिखा रहे थे, वीडियो डाल रहे थे। शिवानी को भी टिकटॉक अच्छा लगा तो उसने भी अपना वीडियो टिकटॉक पर डालना शुरू कर दिया। उसका एक्टिंग का सपना भी चाहे छोटे लेवल पर हो पर पूरा हो रहा था। शिवानी अलग अलग तरह से एक्टिंग करके अपने वीडियो टिकटॉक पर डालती थी और लोगों को भी वह वीडियो पसंद आते थे। धीरे धीरे शिवानी के 13 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। अच्छी खासी ऑडियंस होने के कारण वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। बेटी की खुशी और उसकी मेहनत देखकर घरवाले भी पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। शिवानी के लाखों फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर्स ऐसा भी था जो अपने परिवार के साथ उसके पास पड़ोस में ही रहता था
और इस लड़के का नाम था आरिफ मोहम्मद। 25 साल का आरिफ मोहम्मद एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता का एक छोटा बिजनेस था और उसी की कमाई से उनका घर चल रहा था। आरिफ के 2 भाई और एक बहन थी और वह उन सब में सबसे बड़ा बेटा था। आरिफ अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता को भी काम में मदद करता था। एक दिन घर के आसपास के इलाके में आरिफ ने शिवानी को देख लिया और जैसे ही उसने शिवानी को देखा उसके होश ही उड़ गए। पहले ही नज़र में वह शिवानी को पसंद करने लगा था और उस दिन के बाद से शिवानी की एक झलक पाने के लिए आरिफ घंटों घंटों तक उस रोड पर रुकता था जहाँ से शिवानी जाती थी, और जब तक वह उसे देखता नहीं था तो वो वहीं पर खड़ा रहता था। आरिफ शिवानी से एक तरफा प्यार करने लगा था और यह प्यार धीरे धीरे पागलपन बन चुका था। दिन ब दिन वह शिवानी को प्रपोज करने के लिए मौके का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल रहा था जिससे शिवानी को अपने दिल की बात बता सके। थोड़े दिन बीत जाने के बाद आखिरकार आरिफ को शिवानी को प्रपोज करने का मौका मिल ही गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आरिफ शिवानी के पिता से मिलता तो वह उन्हें हमेशा नमस्ते करता था ताकि उन्हें लगे कि यह काफ़ी अच्छा लड़का है। आरिफ शिवानी के पिता से घुलने मिलने की कोशिश करता ताकि वह उसे नोटिस कर सकें और घर वालों की नज़र में भी उसकी एक अच्छी इमेज बन जाए। इस तरह से वह शिवानी तक पहुंचने में किसी प्रकार से कामयाब भी हो रहा था। शिवानी के घर वाले आरिफ के अच्छे बिहेवियर के कारण उसे पसंद करने लगे थे और थोड़े दिनों में आरिफ का उनके घर में भी आना जाना शुरू हो गया था। शिवानी को यह जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरिफ की असली नज़र तो उस पर थी। अब घर में बार बार आने जाने के कारण धीरे धीरे आरिफ और शिवानी के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में शिवानी को यह भनक लग गई थी कि आरिफ मोहम्मद उसे एक तरफा प्यार करने लगा है। लेकिन शिवानी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी और वो सिर्फ दोस्ती के नाते उसे देखती थी। और इधर सोशल प्लेटफार्म पर शिवानी के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और धीरे धीरे शिवानी फेमस हो रही थी। आरिफ को लगा कि फॉलोअर्स बढ़ने के कारण शिवानी में अब एटीट्यूड आ गया है। शिवानी जानती थी कि आरिफ उससे एक तरफा प्यार में पागल हो चुका है, फिर भी वो उसे पूरी तरह से अलग नहीं कर रही थी और उसे थोड़ी थोड़ी भाव देती रहती है, जिससे इस प्यार के मीठे दर्द में वो तड़पता रहता था। जब शिवानी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोलने की प्लानिंग की तो आरिफ ने पार्लर खोलने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे खासे पैसे की मदद की थी। चाहे दिन हो या रात हो, शिवानी की एक ही आवाज़ पर आरिफ उसके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था, जबकि शिवानी सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। शिवानी के प्यार में पूरी तरह से डूबे आरिफ मोहम्मद को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि असल में शिवानी उससे प्यार नहीं करती, उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जब आरिफ ने थोड़े दिनों के बाद शिवानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो शिवानी ने उसे साफ इनकार कर दिया और इधर आरिफ के घर में शादी को लेकर प्रेशर बनता जा रहा था। उसके लिए लगातार रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन शिवानी के चक्कर में आरिफ ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया था। यहाँ यह बात भी गौर करने वाली है कि शुरुआती दिनों में शिवानी ने आरिफ के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला भी पुलिस में दर्ज किया हुआ था और उसे जेल भिजवाया था। जेल से बाहर आने के बाद आरिफ का प्यार और भी बढ़ चुका था और उसके जुनून को देखते हुए शिवानी ने आरिफ से फिर से दोस्ती कर ली। आरिफ शिवानी से इतना प्यार करता था कि उसने शिवानी के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवा लिया था। जब शिवानी ने आरिफ को शादी से मना कर दिया तब उसे बहुत गुस्सा आ चुका था, लेकिन उसके गुस्से का शिवानी पर कोई भी असर नहीं हुआ और वह वहाँ से ऐसे ही चली गई थी। अपने प्यार को इतनी बुरी तरह से ठुकराए जाने के बाद आरिफ ने उसी समय तय कर लिया था कि अगर शिवानी उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी की होने नहीं देगा। यह बात क्राइम होने के 15 दिन पहले की थी।
कल तक जो शिवानी उससे हंस हंस कर बात कर रही थी, वह अब उसे देखकर मुंह मोड़ने लगी थी। शिवानी की यह बात आरिफ मोहम्मद के दिल को ठेस पहुंचा रही थी। आरिफ ने पता लगाया कि अचानक क्या हो गया कि शिवानी अब उसका नाम भी नहीं ले रही, और बाद में उसे जो पता चला उससे वह और भी शॉक्ड हो गया। शिवानी किसी और लड़के के करीब चली गई थी और वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। यह बात जब उसे पता चली तो वह गुस्से से लाल हो चुका था। फिर भी वह शिवानी को पाने के लिए हर तरह की कोशिश करता रहा। 20 जून 2020 को आरिफ ने शिवानी को मनाने के लिए उसके पार्लर के लिए हज़ारों रुपयों का सामान भी खरीद कर दिया था, और ना करने के बावजूद भी शिवानी ने उससे वह सामान ले लिया। आरिफ यह सोच रहा था कि एक न एक दिन वह उसका दिल ज़रूर जीत लेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 22 जून को शिवानी ने तंग आकर आरिफ का नंबर ब्लॉक कर दिया। इससे आरिफ और भी ज़्यादा पागल हो गया। वह उसकी आवाज़ तक सुनने के लिए तरस रहा था। शिवानी को देखने के लिए वह 2-3 बार उसके पार्लर भी गया, लेकिन उसे देखकर शिवानी पार्लर का दरवाज़ा बंद कर लेती थी। ऐसे ही 26 जून को आरिफ शिवानी से मिलने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर पहुंचा। वह जानता था कि दोपहर के समय वहां कस्टमर्स बहुत कम आते हैं, और यह समय उससे बात करने के लिए बिल्कुल सही था। उसके पार्लर में काम करने वाला नीरज दोपहर में खाना खाने के लिए घर जाया करता था। आरिफ जब ब्यूटी पार्लर पहुंचा तो उसे देखकर शिवानी दरवाज़ा बंद करने लगी। उस टाइम पर वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। यह देखकर आरिफ गुस्से से एकदम पागल हो गया। उसने एकदम से दरवाजे को धक्का मारा और ज़बरदस्ती पार्लर के अंदर घुस गया, और अंदर जाते हैं उसने अंदर से कुंडी लगा दी। आरिफ की यह हिम्मत देखकर शिवानी भी गुस्से से भड़क चुकी थी और वह लगातार उस पर चिल्ला रही थी। उसी टाइम पर शिवानी को श्वेता का फ़ोन आ चुका था, और यहीं पर शिवानी ने श्वेता को बताया था कि आरिफ पार्लर में घुस चुका है। उसे बाहर निकाल कर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। शिवानी आरिफ की तरफ बढ़ते हुए लगातार चिल्ला रही थी, और इस आवाज़ से आरिफ के गुस्से पर आग में घी डालने का काम हो रहा था। वह बार बार उसे बोल रहा था कि चिल्लाना बंद करके मेरी बात सुन लो, लेकिन शिवानी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी गर्मा गर्मी में आरिफ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, और उसने अपने दोनों हाथों से शिवानी का गला जोर से पकड़ लिया। कुछ ही देर में शिवानी की सांसें रुक गई और वह ज़मीन पर गिर गई। यह देखते ही आरिफ के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथों से यह क्या हो गया। बहुत देर सोचने के बाद तभी उसकी नज़र दुकान के अंदर के बेड पर पड़ी। आरिफ ने बैठकर बॉक्स को खोला और लाश को टेढ़ा मेढ़ा करके उसके अंदर डाल दिया। किसी को कुछ पता न चले, इसलिए शिवानी का फ़ोन भी अपने साथ लेकर वह दुकान से बाहर आ गया और पार्लर को ताला लगाकर वह वहां से भाग गया। यह सब सुनकर पुलिस ने यह केस कोर्ट में भेज दिया। यह केस अभी भी चल रहा है, और जैसे ही इसका कुछ फाइनल अपडेट आएगा मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।